हेलो दोस्तों, ये वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से ही होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है एल्डर यांग अपनी एक स्टिक को उठाते हैं और शॉक हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस पे नंबर 1 लिखा होता है। फिर नीले बालों वाला एल्डर उनसे पूछता है, एल्डर यांग हमारा नंबर कितना निकला? फिर एल्डर यांग खुश होते हुए बताते हैं, लगता है आज हमारा दिन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें नंबर 1 लिखा है। फिर वो दोनों एल्डर थम्स अप करते हुए कहते हैं, जैसी तुमसे उम्मीद थी तुमने बिल्कुल वही काम किया। फिर हमें उसी बीच टेमिंग सेक्टर के डिसाइपल की ओर दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, मुझे नहीं लगा था कि डेमन स्कीमिंग सेक्ट मेरी बात इतनी जल्दी मान लेगा। और ये देखो, डेमन स्कीमिंग सेक्ट शुरू होते ही खत्म हो गया क्योंकि उसके यहाँ आते ही उसका सामना मेरे साथ हो गया और मैंने उन्हें एडवाइस भी दी थी, अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से निकल लेना। और देखो, वो यहाँ से चले भी गए और यहाँ आए भी नहीं। फिर एल्डर यांग मन में सोचते हैं, ये कमीना जू फैन अभी तक सभी डिसाइपल्स को लेकर यहाँ क्यों नहीं पहुंचा। तभी वो लड़की हमारे एल्डर यांग से कहती है कि कैसा रहेगा कि अगर आपकी जगह हमारी ट्विन ड्रैगन एकेडमी पहले चली जाए, क्योंकि दो सेक्ट आपस में अपनी जगह को एक्सचेंज कर ही सकते हैं। फिर एल्डर यांग कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं बच्चे, लगता है तुम्हारे पास बहुत अच्छा दिल है जो तुमने ये बात कही। फिर एल्डर यांग उस अनाउंसर से कहते हैं कि एल्डर ज़्वांटियान सेक्ट हमारी जगह पहले जाना चाहता है तो कृपया उसे पहले जाने दें। तभी उसी ज़्वांटियान सेक्ट का एल्डर हमारे एल्डर यांग पे गुस्सा होते हुए कहता है, ये क्या बेहूदगी है, मैंने तो कभी इस बात पे एग्री नहीं किया। फिर वो उस अनाउंसर से कहता है, एल्डर लगता है कि हमारी इस डिसाइपल का दिमाग खराब हो गया है, अभी देखो अभी मैं उसे ठीक करके आता हूँ। फिर वो उस डिसाइपल पे गुस्सा होते हुए कहता है, रुआ हुआ, ये क्या बकवास है, जल्दी से पीछे हटो, मैंने कब तुमसे कहा ऐसा करने को। फिर किंचन उस गुलाबी वाली लड़की से कहती है, सीनियर सिस्टर हमें होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम दोनों सेक्टर अपोनेंट सेक्ट हैं। फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम जू फैन के लिए चिंतित नहीं हो? फिर वो अपने मन में सोचती, ये किंचन कैसी बातें कर रही है, क्या इसे स्टीवर्ट जू की जरा भी फिक्र नहीं, कहीं इनका प्यार नफरत में तो नहीं बदल गया। फिर हमें एल्डर यांग की ओर दिखाया जाता है जो कि उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, ए तुम बूढ़े आदमी पत्थर दिल, तुम खुद को राइटियस सेक्ट कह के बुलाते हो लेकिन तुमसे अच्छी तो वो लड़की है। फिर वो एल्डर कहता है, हमारा ज़्वांटियान सेक्ट और तुम्हारे डेमन स्कीमिंग सेक्ट कोई इतने अच्छे दोस्त भी नहीं जो हम तुम्हारे लिए ये सब कुछ करें, और वैसे भी हम यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं तो मुझे एक और वजह मिल जाती है तुम्हारा साथ ना देने के लिए। फिर हमें उसी लड़के की ओर दिखाया जाता है जिसे हमारी जू फैन ने मारा होता है, वो जो कि मन में सोचते हुए कहता है, मुझे पता था कि राइटियस सेक्ट इसी तरह के कमीने होते हैं, मुझे तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लिए बुरा लग रहा है कि वो इस परिस्थिति में क्या करेगा। फिर हमें उन्हीं दो मिडल सेक्ट वाले और उन दो लड़कियों की ओर भी दिखाया जाता है जो कि चुपचाप बैठे होते हैं। फिर हमें उस अनाउंसर की ओर दिखाया जाता है जो कि कहता है, क्या डीमन स्कीमिंग सेक्ट यहाँ पे आने भी वाला है या नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो उसको हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा और उसे वापस अपने घर जाना पड़ेगा। तभी मास्टर यंग की ओर दिखाते हैं जो कि उदास हो चुका होता है। फिर वो एल्डर भी अनाउंसमेंट करने वाला होता है, तभी पीछे से आवाज आती है, डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल आ रहे हैं। टन 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 टन। तभी हमें उन डिसाइपल्स की एक ग्रैंड एंट्री दिखाई जाती है जहां सबसे पीछे वो पीले वालों वाली लड़कियां और बीच में डीमन स्कीमिंग सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल और सबसे आगे हमारा जू फैन होता है जो कि आते ही कहता है, मुझे माफ कर देना एल्डर यहाँ लेट आने के लिए। तभी उन मिडिल सेक्ट वालों की ओर दिखाया जाता है जो कि उनकी कल्टीवेशन को देख एकदम हैरान हो जाता है। फिर हमें उन लोगों की कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है, वो नंबर 1 डिसाइपल एथीरियल रियल्म के 3rd लेवल पे पहुंच चुके होते हैं और कुछ एथीरियल रियल्म के 2nd लेवल पे पहुंच चुके होते हैं और जू फैन के पर्सनल डिसाइपल रेडिएंट स्टेज के 6th लेवल पे पहुंच चुके होते हैं। फिर वो मिडिल सेक्ट का यंग मास्टर अपने भाइयों से गुस्सा होते हुए कहता है कि ये क्या बकवास है, ये डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, क्योंकि इनमें से आधे से ज्यादा तो एथीरियल रियल्म के एक्सपर्ट हैं। तुम किस तरह की इंपॉर्टेंट डिटेल डीमन स्कीमिंग सेक्ट से यहाँ लेकर आए, क्या तुम लोग वहाँ अपनी भैंस चराने गए थे? फिर उसका सबसे छोटा वाला भाई भी कहता है, बिग ब्रदर हमारा यकीन करो, कुछ महीने पहले ये सिर्फ 8वें और 9वें रेडिएंट स्टेज के लेवल पर थे और अब ये एथीरियल रियल्म पे पहुंच चुके हैं, ये तो बिल्कुल असंभव है। फिर वो यंग मास्टर भी मन में सोचते हुए कहता है कि ये डीमन स्कीमिंग सेक्ट जैसा छोटा सेक्ट इसने 4 लेवल का गैप पार करके एकदम से एथीरियल रियल्म के कैसे पहुंच गया। फिर वो कहता है, सीनियर ब्रदर मेरा यकीन करो, कुछ महीने पहले ये बिल्कुल अपने रेडिएंट स्टेज के 8वें और 9वें लेवल पर ही थे। फिर वो यंग मास्टर भी अपने दोनों भाइयों से कहता है, लगता है अब हमें डीमन स्कीमिंग सेक्ट से बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि लगता है कि बहुत जल्दी रैंकिंग्स में चेंज होने वाली है। फिर वो कहता है कि लगता है अब हमें अपना प्लान को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब हमें डीमन स्कीमिंग सेक्ट पर नहीं बल्कि उन दोनों मिडिल सेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नंबर 1 या नंबर 2 भी आते हैं तो भी हम अपनी पोजीशन को बचा सकते हैं, वरना डीमन स्कीमिंग सेक्ट हमें किसी
किसी बड़ी शार्क की तरह निकल जाएगा। फिर वो अपने छोटे भाई से कहता है, बाय द वे मुझे उस आदमी के बारे में बताओ कि इन 6 एथेरियल रियल्म एक्सपर्ट में से वो कौन है जिससे तुम्हारी पिछली बार मुलाकात हुई थी और उसने तुम्हें बड़ी बुरी तरह मारा। फिर वो भी गुस्सा होते हुए कहता है, बिग ब्रदर मेरा यकीन करो, ये है वो लड़का और इसकी झूठी कल्टीवेशन पर मत जाना, क्योंकि ये तुम्हें भले ही रेडिएंट स्टेज के 6th लेवल पर लगता है लेकिन किसी एथेरियल रियल्म के एक्सपर्ट को भी बड़ी बुरी तरह से हरा सकता है। फिर यंग मास्टर भी मन में सोचते हुए कहता है, वाह, तो ये है वो लड़का और इसके पीछे इतने सारे एथेरियल रियल्म के एक्सपर्ट खड़े हैं, इसका मतलब इसमें जरूर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात होगी। हमें इस लड़के से बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, लगता है डीमन स्कैमिंग सेक्ट के हाथ में कोई बड़ा खजाना लग चुका है। फिर एल्डर यांग को दिखाया जाता है जो कि खुश होते हुए कहते हैं, जू फैन मेरे बर्थडे प्रा, कहाँ था तू, इतने साल हो गए तुझे देखे हुए। फिर वो उसके पास से उसके चुम्मा लेने जाते हैं, तभी वो उनके मुंह पे लात मार देता है और कहता है, ए मोटे आदमी दूर रह मुझसे। फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, जू फैन ने तो कमाल कर दिया, लगता है हमने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया था जू फैन को अपने सेक्ट में लाने का। फिर वो बीस्ट टेमिंग सेक्ट के मास्टर डिसाइपल भी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या इन्होंने इतनी जल्दी एथेरियल रियल्म में ब्रेक थ्रो भी कर लिया, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल। फिर वो गुलाबी वालों वाली लड़की भी चौंकते हुए सोचती है, क्या ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये अभी तो रेडिएंट स्टेज पर थे और इतनी जल्दी एथेरियल रियल्म पे कैसे पहुंच गए। फिर हमारी किंचन की ओर भी दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि जू फैन को कुछ नहीं होगा, जो होगा सब अच्छा ही होगा। फिर वो गुलाबी वालों वाली लड़की भी कहती है कि किंचन इतनी काम कैसे रह सकती है, उसे दिखाई नहीं दे रहा, इसमें से आधे से ज्यादा लोग तो एथेरियल रियल्म के एक्सपर्ट हैं। फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती और वो किंचन से कहती है, वेट, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है ये इतना बड़ा चेंज हमारे स्टीवर्ट जू की वजह से आया। फिर किंचन भी हंसते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। फिर वो मन में कहती है, मुझे पता है कि जू फैन एक बहुत बड़ा जादूगर है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर हमारे जू फैन को और दिखाते हैं जो एल्डर यांग से बात कर रहा होता है, तभी उसकी नजर किंचन से मिलती है और किंचन मुस्कुराते हुए उसे देखती है। फिर वो गुलाबी वालों वाली लड़की भी मन में सोचती है, जू फैन पावरफुल ही नहीं बल्कि वो ऐसी असंभव चीजें भी कर सकते हैं जो कोई भी नहीं सोच सकता, ये तो बिल्कुल मॉन्स्टर की एक डेफिनेशन पर खड़ा उतरते हैं। फिर हमें उस अनाउंसर की ओर भी दिखाते हैं जो कि चौंकते हुए कहता है कि क्या डीमन स्कैमिंग सेक्ट ने इतना बड़ा गैप कैसे पार किया, जब वो आया तब तो वो रेडिएंट स्टेज पर थे और अब वो एथेरियल स्टेज पर कैसे पहुंच गए, उन्होंने लगभग 6 लेवल का गैप कैसे पार किया। और वो मन में सोचता है, और 3 दिन में इन्होंने इतना सब कुछ कैसे हासिल किया होगा। फिर उसे याद आता है उस एल्डर की बात जिसने ज़ॉम्बी पिल के बारे में बताया था। फिर वो कहता है कि क्या कहीं ये ज़ॉम्बी पिल की वजह से तो नहीं, लेकिन ज़ॉम्बी पिल का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा है, लेकिन इन्होंने फिर भी किया, लगता है कि कोई हिडन एक्सपर्ट डीमन स्कैमिंग सेक्ट में छुपा हुआ है। चलो अच्छा है, ये भी देखने में मजा आएगा। फिर वो अनाउंस करते हुए कहता है, तो चलो डीमन डबल ड्रैगन गैदरिंग की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब डीमन स्कैमिंग सेक्ट भी यहाँ आ चुका है और बीस्ट टेमिंग सेक्ट भी यहीं पर है। तो जल्दी से सभी दोनों सेक्ट के डिसाइपल आगे आओ और फर्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाओ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।